Hi everyone, जय श्री सीताराम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमारे प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस का एक और टाइप देखा है एंड दैट इज फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। और उसमें हमने देखा है कि हम जब फ्यूचर के कुछ ऐसे कार्य हैं जिनकी हम कल्पना करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम किस प्रकार से एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास में, जैसे कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो पास हो जाऊंगा। इसमें हम देख पा रहे हैं कि दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों फ्यूचर के हैं, फ्यूचर में हम कल्पना कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, एक चीज में हम एक वाक्य में हम लोग कंडीशन बता रहे हैं और दूसरे में उसका परिणाम बताते हैं। तो ये होता है आपका फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। आज हम कंडीशनल सेंटेंस का लास्ट टाइप पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट है और आज का हमारा लास्ट सेशन रहेगा कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर। ओके, तो हमारा जो फाइनल एंड लास्ट कंडीशनल टाइप सेंटेंस होता है दैट इज, हम कहेंगे इसको टाइप 4। ठीक है, अभी तक हमने 3 टाइप के पढ़े हैं, ये होगा आपका टाइप 4 कंडीशनल सेंटेंस। इसको कहा जाता है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। क्या कहलाता है, इसका नाम क्या होता है आपका, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। ओके, मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, इसके बाद हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, इसको हम इस प्रकार से कुछ समझ सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके सामने। लाइक जब हम बात करते हैं कि पास्ट की या भूतकाल, है ना, पास्ट मतलब भूतकाल, भूतकाल के कुछ ऐसे कार्य, ऐसे एक्शन या ऐसी इच्छाएं जो अब वर्तमान में संभव नहीं है, ऐसे कार्य जो आपने पास्ट में किए हैं और उसका कुछ परिणाम रहा होगा और जो परिणाम आप नहीं चाहते हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते थे। इन दैट कंडीशन हम डिनोट करते हैं पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, मतलब कि भूतकाल की कुछ ऐसे एक्शन, ऐसे कार्य जो आपको नहीं करना था लेकिन आपने किया और उसका कुछ परिणाम हुआ। ठीक है, तो इसको मोस्टली हम रिग्रेट में ही यूज करते हैं, है ना, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसको हम बोलते हैं कि भैया जिसमें आप रिग्रेट कर रहे हो, पछतावा हो रहा है आपको वो कार्य करके, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक और नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन। इसको कहा जाता है क्या, पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन, मतलब भूतकाल की कुछ ऐसे एक्शन जो अधूरे रहे, ठीक है, जो आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हो गया है, ठीक है, और उसका कुछ परिणाम आपने सफर किया है, आपने सफर किया उस परिणाम से। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अगर मैं पढ़ाई करता, है ना, या अगर मैंने पढ़ाई की होती, ठीक है, तो पास हो जाता। अगर मैंने पढ़ाई की होती या अगर मैंने मेहनत की होती तो पास हो जाता। ठीक है, अब इसमें आप पास्ट की बात कर रहे हो भैया, भूतकाल की बात कर रहे हो, भूतकाल में आपने अगर पढ़ाई की होती तो उसका परिणाम क्या आता, आप पास हो जाते। दैट मीन्स अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन हो गई है, वर्तमान में ये है कि भैया आपने मेहनत नहीं की थी और आप फेल हो चुके हो। ठीक है, तो ऐसी डिजायर, ऐसे एक्शन जो अधूरे रह गए हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अनफुलफिल्ड, जो अधूरे रह गए। ठीक है, आप पास होना चाहते थे लेकिन आपने मेहनत नहीं की और उसका परिणाम हो गया कि आप फेल हो गए। इस टाइप के स्टेटमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस से बताते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा, अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। अब भैया भूतकाल की बात करें, भूतकाल में आपने मेहनत नहीं की, अब वापस भूतकाल में जाके आप मेहनत कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, आप फेल हो गए। ये आपका फैक्ट है, आपका सत्य क्या है, आपका ट्रूथ ये है कि आप फेल हो चुके हैं। ठीक है, और अब इसको आप बदल नहीं सकते, इसीलिए हमने इसको क्या बताया, पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन, जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसे एक्शन जो आपने पास्ट में किए हैं और अब उनको बदल नहीं सकते। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा भैया, जिसमें हम शर्त रखेंगे, है ना, तो पहले तो हम लिखते हैं क्या, इफ होगा, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, उसमें इफ दिखाई देगा, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद में आपके पास में क्या होगा, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैड को हमने यूज किया पास्ट का टाइम बताने के लिए। अब हम पास्ट में क्या बता रहे हैं, किसी वस्तु का अपने पास होना, इस प्रकार से नहीं बता रहे, ना ही किसी पद की कल्पना कर रहे हैं। हम इसमें क्या बता रहे हैं, हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं, किसी क्रिया की बात कर रहे हैं जो पास्ट में आपने की है। अगर क्रिया की बात कर रहे हैं तो फिर आपको वर्ब मेंशन करना पड़ेगी, मेन वर्ब मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, और फिर ये कंप्लीट है हमारा क्या, दैट इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा।
ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, जो भी आपने एक्शन है जो नहीं करना चाहते थे आपने किया और उसका कुछ परिणाम हुआ, जो परिणाम भी आप नहीं चाहते थे, है ना, आप कुछ और परिणाम चाहते थे, तो इसमें फिर आपका होगा प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट होगा। देन हम प्रयोग करेंगे वुड, हमेशा हम प्रयोग कर रहे हैं देख सकते हैं आप, और वुड के साथ में आप एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे हैव, मतलब जो परफेक्ट एक्शन हो चुका है, अब उसको हम बदल नहीं सकते, है ना, कार्य क्या है, पूरा हो चुका है, तो पूरा होने के लिए हमने हैव परफेक्ट टेंस बता रहे हैं, ठीक है। हैव का प्रयोग हम किसी भी कार्य का कंप्लीशन बताने के लिए करते हैं, पूर्णता बताने के लिए करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हैव का प्रयोग किया। और हैव के साथ आप जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है देन कम्स योर ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा आपका, दैट इज योर प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ओके, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना रहेगा, जब भी हम किसी ऐसी कंडीशन की बात करें, शर्त वाले स्टेटमेंट को आपको इस प्रकार से बनाना है, हैड लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है, मतलब ऐसा कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए था, है ना, और फिर उसका परिणाम प्रिंसिपल क्लॉज में होगा, उसको हम वुड प्लस हैव से डिनोट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम देख रहे हैं अभी, जैसे मैंने कहा था कि अगर मैंने मेहनत की होती, इसमें हम क्या बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं, शर्त बता रहे हैं, दैट मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा उसका। अगर मैंने मेहनत की होती, उसका परिणाम क्या होता, तो मैं पास हो जाता, ठीक है, एग्जाम पास कर लेता, क्या बनेगा भैया, इफ आई हैड और वर्क मतलब काम करना, इसका हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब कौन सी, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, आई वुड हैव, है ना, आप क्या बता रहे हो कि अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता, ठीक है, तो क्या बनेगा, आई वुड हैव, पास का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में आपको एक बात ध्यान के रखनी है कि इसमें हम ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो अनफुलफिल्ड है, ठीक है, दैट मीन्स जो अधूरे रह गए हैं और अब संभव नहीं है, प्रेजेंट में आप उसको बदल नहीं सकते, जिसको बदला नहीं जा सकता, वो होगा आपका पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में हम उसको रखेंगे। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वहां पे वुड के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि हम वर्क का किसी भी काम का कंप्लीशन बताने, पूर्णता बताने, उसके लिए हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। आपको समझ में आया है, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे अगर हम और कुछ कंसेप्ट, एग्जाम्पल नहीं, चलो पीवाईक्यूज ही हम करेंगे, इसको आप देख लीजिए, फिर हम कुछ पीवाईक्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आपके सामने ही कुछ पीवाईक्यूज प्रीवियस क्वेश्चन है रिगार्डिंग पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, जो हमने अभी स्टेटमेंट, जो अभी कंसेप्ट हमने स्टडी किया है, उसके रिगार्डिंग कुछ पीवाईक्यूज है, हम इनको प्रैक्टिस करेंगे। आप कुछ टाइम के लिए ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। मैं आपको इसमें बता सकता हूँ कौन सा क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में पूछा गया है। लाइक फर्स्ट वन, इफ ही हैड वॉक फास्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी एलडीसी एग्जाम 2012। देन उसके बाद वाला क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2014। देन उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2016। देन उसके बाद एसएससी सीजीएल 2016। देन उसके बाद क्वेश्चन है एसएससी सेक्शन ऑफिसर, ये पूछा गया आपकी 2006। और उसके बाद वाला क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2008। देन उसके बाद पूछा गया है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1, जो कि आपका 2010 में हुआ है। देन उसके बाद वाला जो फाइनल क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपका एसएससी
ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 एग्जाम 2013, ठीक है। मतलब सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, अगर हम इनको प्रैक्टिस करेंगे तो एक थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, हमें पता चलेगा एग्जाम में क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का। और हम अगर यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, अभी आप सॉल्व कर पाएंगे, दैट मीन्स पॉसिबल है कि आप एग्जाम में भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो आप लोग ट्राई कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं साथ साथ में, ठीक है। फर्स्ट वन, इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस, ठीक है। इसमें हम देखेंगे इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ, अगर वह तेज चला होता है ना, अगर वह फास्ट चला होता है ना, तो क्या होता, बस पकड़ सकता था या बस पकड़ लेता, ठीक है। अगर वह तेज चला होता या अगर वह तेजी से चला होता तो बस पकड़ लेता। दैट मीन्स हम पहले समझेंगे, भाव समझेंगे सेंटेंस का, क्या ये सेंटेंस पास का कंडीशनल सेंटेंस है या नहीं, ठीक है। कैसे हम पहचान ऐसे करेंगे कि पास्ट की एक्शन है, भैया पास्ट में वो तेज नहीं चला तो बस मिस कर दी। क्या अब ये संभव है कि वापस बस पकड़े, वही बस वापस पकड़ सकता है क्या? नहीं, वो तो निकल गई, छूट गई है बस, ठीक है। दैट मीन्स पास्ट की एक्शन है और अब हम क्या कर रहे हैं, केवल रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, पछतावा हो रहा है, अब पॉसिबल नहीं है, इसको हम बदल नहीं सकते, बस तो चली गई, ठीक है। तो हम इसमें क्या कंसेप्ट लगाएंगे, वही हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में होगा। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होगा आपका, वुड प्लस हैव लगेगा, ठीक है। तो चेक करेंगे, इफ ही हैड करेक्ट है, थर्ड फॉर्म करेक्ट है, फास्ट इनफ यहां तक तो करेक्ट है, ही विल गेट यहां पे विल लगाया, देखिए देख सकते हैं आप, विल नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ही वुड, और वुड के साथ हम प्रयोग करेंगे हैव, ही वुड हैव, और हैव लगते ही हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, गेट, गॉट, गॉट, ही वुड हैव गॉट द बस, ठीक है। सारा करेक्शन लेके चलना है, देखो हेल्पिंग ऑफ चेंज होते ही हमारा मेन वर्ब का कंसेप्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही माइनर सी चीजें आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, इफ शी हैड सीन द कार कमिंग शी मे नॉट क्रॉस द रोड, है ना। कार कमिंग मतलब कि कार को आते हुए, अगर उसने कार को आते हुए देखा होता तो वह रोड क्रॉस नहीं करती। अब हम देखेंगे पास्ट की एक्शन है या नहीं है ना। पास्ट में क्या है भैया, उसने कार को आते हुए नहीं देखा और रोड क्रॉस कर लिया, अब इसका परिणाम क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब इसको हम बदल सकते हैं क्या, इस एक्शन को हम बदल सकते हैं, एक्सीडेंट तो हो गया भैया, आप कैसे बदलोगे, ठीक है। दैट मीन्स पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है, हैड का प्रयोग करेंगे विथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, करेक्ट है। आगे क्या का प्रयोग करना है आपको, मे, विल, शेल कुछ नहीं आएगा, वुड हैव का प्रयोग होना चाहिए, है ना। अब वुड हैव, वो भी वुड लगाया हमने, फिर इसको नेगेटिव बनाना है तो वुड नॉट, और इसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, वुड नॉट हैव क्रॉस्ड द रोड, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्रॉस जो है वो थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इफ शी हैड सीन द कार कमिंग, अगर उसने कार को आते देखा होता तो रोड क्रॉस नहीं करती, ठीक है। पास का एक्शन है जो आप बदल नहीं सकते। थर्ड, इफ यू हैव स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती, है ना, अगर तुमने पढ़ाई में मेहनत की होती, परिश्रम किया होता तो फर्स्ट क्लास आते। अब भैया देखो पास का एक्शन बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। अब वो सेकेंड क्लास आया, उसने मेहनत नहीं करी, और सेकेंड क्लास आया है, 8th क्लास का बच्चा है भैया, मेहनत नहीं करी और क्लास में सेकेंड पोजीशन पे आया, क्या अब इसको हम बदल सकते हैं, वापस 8th में वो जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। अब वो 9th क्लास रहेगी, मतलब ऐसा एक्शन है जिसको हम बदल नहीं सकते। तो आपको फिर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कंसेप्ट लगाना है, हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव, करेक्ट है, यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम फर्स्ट क्लास आते। फोर्थ, इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट रिग्रेट टुडे, ठीक है। अगर मैंने तुम्हारी सलाह मानी होती, अगर मैंने आपकी सलाह मानी होती तो मैं आज पछतावा नहीं करता, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे, एडवाइस मानी है क्या, हम पास्ट का एक्शन देखेंगे भैया, पास्ट में उसने एडवाइस नहीं मानी है, अब उसने कुछ गलतियां कर दी है और उसका भुगतान कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम बदल सकते हैं क्या, उस गलती को सुधार सकते हैं पास्ट में जाके, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ आई हैड फॉलोड, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, करेक्ट है। इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस, भैया एडवाइस की स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। एक एडवाइस होता है आपका
SE वाला, और एक एडवाइस होता है आपका CE वाला। ये है CE वाला क्या होता है भैया, ये नाउन होता है, और SE वाला होता है क्या, वर्ब होता है। एडवाइस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सलाह, है ना, और ADVISE इसका मतलब होता है वर्ब होता है, और इसका मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, प्रयोग अलग अलग होता है। यहाँ पे हमें नाउन चाहिए, ठीक है, ये नाउन है। अब आगे देखेंगे, आई वुड नॉट रिग्रेट टूडे। अब वुड का प्रयोग नहीं करना है, केवल क्या होना चाहिए यहाँ पे, आपको हैव ऐड करना। आई वुड नॉट हैव, देखो नॉट नेगेटिव टर्म है तो हैव आपका यहाँ पे आएगा। आई वुड नॉट हैव, फिर रिग्रेट को हमें थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो रिग्रेट नहीं होगा, रिग्रेटेड टूडे। आई वुड नॉट हैव रिग्रेटेड टूडे। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन, इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव वॉन द मैच। अगर मैं अच्छे से खेला होता तो मैच जीत जाता। अब देखेंगे भैया, पास्ट का एक्शन समझेंगे, वो पास्ट में अच्छे से खेला है क्या, नहीं खेला है, मतलब वो मैच हार गए, क्या इसको हम बदल सकते हैं भैया। 2012 का या भी 2019 का वर्ल्ड कप मैच देख लो, वर्ल्ड कप में इंडिया टीम अच्छे से नहीं खेली तो मैच हार गई, क्या इसको हम बदल सकते हैं, वापस 2019 वाला वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं क्या, नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, तो भैया इसको करेक्ट कैसे करेंगे, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वहां पे वुड प्लस हैव आना चाहिए। इफ आई हैड, करेक्ट है, प्लेड वेल, मैं अच्छे से खेला होता, है ना, वुड हैव, ठीक है, करेक्ट है, वुड के साथ हैव का प्रयोग है, और यहाँ पे वर्ब भी थर्ड फॉर्म है, विन वॉन वॉन, करेक्ट है भैया। ये स्टेटमेंट नो करेक्शन नो इंप्रूवमेंट, फिफ्थ वाला। नेक्स्ट देखेंगे, इफ आई हैड गॉन टू मुंबई आई वुड श्योरली ब्रिंग योर बुक्स। अगर मैं मुंबई गया होता तो तुम्हारी किताबें लाता। दैट मीन्स क्या वो मुंबई गया था, पास्ट में बात करेंगे, क्या वो मुंबई गया, नहीं गया, ना तो वो मुंबई गया, ना तो किताबें वापस आई। ठीक है, तो इसको अभी हम नहीं बदल सकते। ठीक है, तो क्या बनेगा, इफ आई हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, करेक्ट है, गो वेंट गॉन। इफ आई हैड गॉन टू मुंबई, आई वुड के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग होगा भैया। परफेक्शन बताना, कंप्लीशन बताना है, काम का पूर्णता बताना है। आई वुड हैव श्योरली, है ना, ब्रिंग नहीं होगा, ब्रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ब्रिंग की जगह क्या होगा आपका, ब्रॉड, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। ठीक है, आई वुड श्योरली, यहां पे भी इसको कैंसिल करके योर बुक्स, मैं निश्चित ही तुम्हारी किताबें लाता। ठीक है, लास्ट वन, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट दी हाउस। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर खरीद लेता। ठीक है, अब भैया मुझे ये बताओ, क्या ये पास्ट के एक्शन की बात कर रहा है, क्या किसी पास्ट की ऐसी कोई क्रिया की बात कर रहा है जो हम बदल नहीं सकते, नहीं। यहाँ पे भैया आप देखो, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, अभी वर्तमान में प्रेजेंटली हम कल्पना करें कि भैया किसी वस्तु की अपने पास होने की कल्पना करें, तो कौन सा टाइप है ये, प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गरीबों में दान कर देता, अगर मेरे पास कार होती तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता। ये वाला हमने कंसेप्ट पढ़ा है। क्या होता है ये टाइप, क्या है सेंटेंस का, प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन, हम किसी वस्तु की कल्पना कर रहे हैं वर्तमान में, तो हैड का प्रयोग तो करेक्ट है, हैड का प्रयोग करेंगे। इफ आई हैड मनी, करेक्ट है। फिर इसके बाद आई सब्जेक्ट आएगा, वुड आएगा, करेक्ट है, लेकिन हैव नहीं आएगा। हैव कब प्रयोग करेंगे वुड के साथ में, जब हम पास्ट की कोई एक्शन की कल्पना करेंगे, पास्ट की कोई ऐसी एक्शन है जिसका हम रिग्रेट करेंगे, ठीक है, उसमें ही हैव का प्रयोग होगा। क्या होगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट, इफ आई हैड मनी आई वुड बॉट, है ना। अब देखो वुड मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, आई वुड बाय, आई बाय द हाउस। ठीक है, तो ये था आपका कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर। ठीक है, ये यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, हम इसको खत्म कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, मैं आपको रिवाइज करके बता दूंगा सारा स्ट्रक्चर। अगर हम प्रेजेंट इमेजिनरी पोस्ट या पोजीशन अवस्था की बात करेंगे, तब क्या होगा स्ट्रक्चर आपका, सब्जेक्ट, इफ के साथ में सब्जेक्ट होगा, इफ होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर हम क्या प्रयोग करेंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये होगा आपका क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होगा, फिर से आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में वुड होगा, और वुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या है आपका, जब हम किसी पद, वर्तमान में किसी पद की कल्पना करेंगे तब ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, फिर हम प्रेजेंट में, वर्तमान में इमेजिन करेंगे, किसकी में कल्पना करेंगे, किसी पोजीशन, वस्तु की कल्पना करेंगे,
है ना। पोजीशन मतलब अपने पास किसी वस्तु की कल्पना करेंगे, काश मेरे पास घर होता, काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास गाड़ी होती, वर्तमान में हम कल्पना करें। तब स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज में इफ लगेगा, सब्जेक्ट होगा, और अपने पास कोई चीज होने की कल्पना करेंगे तो फिर क्या लग जाएगा, हैड हो जाएगा, जो अभी हमने देखा है। ठीक है, ये 7th वाला आपका जो क्वेश्चन है ये इस पैटर्न पे हैड लगेगा, फिर आपका सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट होगा और वुड दिखाई देगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कब प्रयोग करेंगे, जब हम प्रेजेंट, पी से प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन, किसी वस्तु की अपने पास होने की कल्पना करेंगे। देन हमने पढ़ा है फ्यूचर, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। इसमें हमने क्या पढ़ा है, जब हम भविष्य की कोई घटना है, भविष्य के किसी कार्य की कल्पना करेंगे, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो पास हो जाऊंगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो सफल हो जाऊंगा, ये सब क्या है, हम फ्यूचर की जो एक्शन प्लान है उनकी कल्पना कर रहे हैं। तब आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ तो होगा ही आपका, फिर आपका सब्जेक्ट दिखाई देगा, सब्जेक्ट के साथ में आपको जिसमें हम शर्त रखेंगे उसको आपको किसमें बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। किसमें बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब वही वर्ब में एसीएस वाला फॉर्म होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एसीएस फॉर्म होगा, फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। और सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लॉज किस में बनाएंगे हम इसको, फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस विल शैल होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, इसको हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, शर्त रखने वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जिसमें हम परिणाम बताएंगे, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज है, उसको हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। ऐसा कब होगा, जब दोनों हम एक्शन किसकी कल्पना करेंगे, फ्यूचर में कल्पना करेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। फिर आज हमने पढ़ा है फाइनली पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। आज हमने पढ़ा है पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है। इसमें हमने क्या किया है कि पास्ट के कुछ ऐसे एक्शन है ना, जो आपने पास्ट में कुछ ऐसा काम किया है जिसको आप बदला नहीं जा सकता, ऐसे स्टेटमेंट को हम डिनोट करेंगे पास्ट कंडीशनल सेंटेंस से बताएंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें, आपका इफ तो दिखाई देगा आपको ऑलरेडी, इफ कंजंक्शन हमेशा दिखेगा आपको, फिर आपका सब्जेक्ट दिखाई देगा, इसके साथ में हैड होगा, और फिर हम एक्शन की बात करें, भूतकाल में किसी एक्शन की कल्पना कर रहे हैं तो फिर आपका एक्शन वर्ब मतलब मेन वर्ब, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या दिखाई देगा, सब्जेक्ट होगा, वुड होगा, और इसके साथ में एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपका हैव दिखाई देगा, और हैव लगने की वजह से वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन कम योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है आपका पास्ट कंडीशनल सेंटेंस जो अभी हमने स्टडी किया। ठीक है, तो ये पूरा कंडीशनल सेंटेंस हमने 4 लाइनों में समराइज कर दिया है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ें, इसको रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन जरूर लगाएंगे, और हो सकेगा तो मैं अपने इस लेक्चर के एंड में आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेक्चर के एंड में पीडीएफ मिल जाएगी जिसे आप प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं अबाउट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो फाइनली हमने हमारा जो लेसन है उसको कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।